नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दबंग लॉयर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका हर्षवर्धन भाई देशमुख और आज हम देखेंगे केस लॉ, प्रोफेशनल इथिक्स के केस लॉ हमने शुरू किए हैं। केस नंबर फर्स्ट, विश्राम सिंह रघुवंशी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो आज हम इस केस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले साइटेशन समझ लेते हैं, मतलब आप रीड कर लो, समझना क्या है उसमें। तो देख लो, क्रिमिनल अपील है, कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बेंच का नाम भी मतलब दिया है। तो इसका बैकग्राउंड आप समझ लो। तो सबसे पहले केस जाता है बार काउंसिल ऑफ यूपी में। बार काउंसिल ऑफ यूपी इस केस को रिफ़र करता है इलाहाबाद हाई कोर्ट को। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या करता है, उस एडवोकेट को 3 मंथ की, मतलब 3 मंथ की सिंपल इम्प्रिजनमेंट और 2000 का फाइन लगाता है। तो इस डिसीजन के खिलाफ अपील हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो इसलिए क्या है, क्रिमिनल अपील नंबर आपको यहाँ पर दिया हुआ दिखाई देगा। तो ये क्या है, एक क्रिमिनल अपील की केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट में है। तो फैक्ट क्या है इस केस में एक बार जान लेते हैं। तो यहाँ पर विश्राम सिंह रघुवंशी नाम का एक लॉयर था जिसकी प्रैक्टिस लगभग 30 साल की हुई थी। कहाँ पर, इतोहा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसमें लगभग 30 साल की प्रैक्टिस हुई थी। अब प्रैक्टिस के दौरान वो क्या करता है, एक आदमी को कोर्ट में प्रोड्यूस करता है, प्रेजेंट करता है। लेकिन वो आदमी क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, गलत है। लेकिन क्या बताया कि ये सही आदमी है। मतलब ओम प्रकाश को खड़ा किया, लेकिन कहा कि ये ओम प्रकाश नहीं है, ये रामकिशन है। समझ रहे हो, इस तरीके से उन्होंने क्या कहा, झूठ कहा और झूठा रिप्रेजेंट किया उस आदमी को। तो फिर जज को क्या हुआ, डाउट आ गया है। जज हैड डाउट अबाउट द पर्सन्स आइडेंटिटी। पर्सन के आइडेंटिटी का जज को क्या हुआ, डाउट हुआ। तो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे उसके बारे में। तो क्या हुआ, जो लॉयर था, जो हमारा विश्राम सिंह रघुवंशी, वो क्या हुआ, गुस्सा हो गया और गुस्से में उन्होंने बैड वर्ड्स का यूज़ किया, डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज़ की, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स। तो फिर जो जज था उसको आया गुस्सा, जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर था। तो उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने क्या किया, बार काउंसिल ऑफ यूपी में कंप्लेंट की। फिर बार काउंसिल ऑफ यूपी ने क्या किया, उस केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट को रिफ़र किया। और इलाहाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट करने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया और उसने कहा कि, मतलब पनिशमेंट दी। पनिशमेंट में उन्होंने 3 मंथ का सिंपल इम्प्रिजनमेंट और 2000 का फाइन लगा दिया। ठीक है, तो ये था बैकग्राउंड। अब जा रहा है अपील सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर इशू इन्वॉल्व क्या है, वेदर द लॉयर्स बिहेवियर अमाउंट टू डिसरिस्पेक्टिंग द कोर्ट नोन एज कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो क्या लॉयर का जो बिहेवियर है वो क्या कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, क्या है हमारा की इशू इन्वॉल्व। तो आर्गूमेंट्स क्या है दोनों पार्टी से। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ, एपेलेंट मतलब विश्राम सिंह रघुवंशी। तो एपेलेंट का आर्गूमेंट ये था कि भाई मैंने 30 साल की प्रैक्टिस की है, मेरा एज हो चुका है, मेरी हेल्थ भी ख़राब रहती है वगैरह वगैरह। बताया कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी हेल्थ भी ख़राब रहती है वगैरह वगैरह, ये सब कुछ बताया। फिर कहा कि मैंने बहुत बार कोशिश की, मैंने बहुत बार अपोलॉजीज भी की है, मतलब माफ़ी मांगी है बहुत बार, अनकंडीशनल और हर्टफेल्ट अपोलॉजीज मल्टीपल टाइम्स। समझ रहे, इंडिकेटिंग हिज रिमोर्स एंड कॉन्ट्रिशन। तो बहुत बार मैंने अपोलॉजीज मतलब कि माफ़ी मांगी है। और उन्होंने एज और हेल्थ का रीज़न भी बताया। और दया की, क्लेमेंसी, ही शुड बी ग्रांटेड क्लेमेंसी, मतलब कि उसको दया मिलनी चाहिए, उसको माफ़ कर देना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने आर्गूमेंट्स किए। और जो सेंटेंस है 3 मंथ्स के इम्प्रिजमेंट का, वो क्या होना चाहिए, कॉश होना चाहिए, मतलब उसको रद्द कर देना चाहिए। इस तरीके से आर्गूमेंट्स उसने, आसान से आर्गूमेंट्स है, कुछ नया नहीं है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। फिर है आर्गूमेंट ऑफ द रिस्पोंडेंट, जो कि है स्टेट ऑफ यूपी। तो उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने सीरियस ब्रीच ऑफ कोर्ट डेकोरम किया है, प्रोफेशनल इथिक्स को ब्रीच मतलब फॉलो नहीं किया, ये सीरियस ऑफेंस उन्होंने किया है, डेरोगेटरी एंड अब्यूजिव लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की है, कोर्ट का डिसरिस्पेक्ट किया है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। इस तरीके से आर्गूमेंट्स उन्होंने भी पेश किए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपोलॉजीज तो मांगी, लेकिन वो अनकंडीशनल नहीं है, हर्ट फिल्ट नहीं है। उन्होंने अपोलॉजी मांगी है क्योंकि उनको डर था कि उनको पनिशमेंट मिल जाएगी, इसलिए उन्होंने माफ़ी मांगी। या जो अपोलॉजीज है उन्होंने
दी है। तो लैंग्वेज उन्होंने जो यूज़ किया है वो अब्यूज़िव है, डेरोगेटरी है एंड हिज एक्शंस वर इनएक्सक्यूजेबल, और उनके जो एक्शंस है उनको माफ़ नहीं किया जा सकता, कोई एक्सक्यूज़ का चांस ही नहीं है। तो इस तरीके से आर्गुमेंट्स हमको रिस्पोंडेंट ने दिए। फिर डिसीजन क्या आता है कोर्ट का, तो डिसीजन ने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का पहले वाला डिसीजन था कि 2000 का फाइन और 3 मंथ का जो सिंपल इम्प्रिजनमेंट है उसको बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि भाई जो अपोलॉजीज आपने पेश की मतलब दी है वो क्या मतलब सिंसियरली नहीं है, हाँ मतलब हर्ट फेल्ट नहीं है, अनकंडीशनल नहीं, तो कंडीशनल है क्योंकि आपको डर है कि आपको पनिशमेंट मिल जाएगी। और एपोलॉजीज जो है उसी वक्त मांगनी चाहिए, ना कि बहुत दिनों बाद केस का रिजल्ट आने के वक्त। इस तरीके से नहीं चलेगा। तो आपको जब आपने कॉन्टेम्प्ट किया है उसी वक्त आपको क्या करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, और वो भी जेन्युइन होनी चाहिए। तो रेशो ऑफ द केस वही है कि कोर्ट क्या बाउंड नहीं है आपके एपोलॉजीज को एक्सेप्ट करने के लिए। फिर ऐसा हो जाएगा कि आप कॉन्टेम्प्ट कर दोगे, आप डिसरिस्पेक्ट कर दोगे कोर्ट को और फिर माफ़ी मांगते रहोगे। तो इस तरह से नहीं चलेगा। आपकी जो एपोलॉजी होनी है मतलब एपोलॉजी वो जेन्युइन होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए और उसी वक्त होनी चाहिए जबकि आपने डिसरिस्पेक्ट किया। और कमेंट ऑन द डिसीजन, तो आप आपके भाषा में लिखो कि क्या राय है आपकी इस केस पर। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। एकदम आसान सा केस लॉ है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, एकदम सिंपल स्टोरी टाइप अगर आप याद रखोगे ना तो कोई मतलब समझने के लिए मुश्किल नहीं है। दोस्तों मैं आपके लिए 2 बुक्स लाया हूँ, 2 बुक्स मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ क्योंकि आप मेरे जेन्युइन व्यूवर्स हो। तो इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको एक अच्छे से बुक्स रिकमेंड करूँ इस सब्जेक्ट के लिए, ताकि आपको इस सब्जेक्ट का प्रोफेशनल एथिक्स का, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक अच्छे से जानकारी हो। इसलिए मैंने एक तो है बेयर एक्ट, आपका जो सिंपल एक्ट होता है बेयर एक्ट जिसे हम कहते हैं, तो एक एक्ट है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जाकर आप बाय कर सकते हो। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट बेयर एक्ट पर मिल जाएगा। लेकिन हमारा जो बुक है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एंड द लॉ, नारायण जोशी का है, 3rd एडिशन आपको लिखने मतलब देखने को मिल जाएगा। और लॉमन्स न्यू दिल्ली इंडिया का पब्लिशर है। तो ये बुक बहुत ही अच्छी, मैंने खुद से रीड की है। आपके जो सारे डाउट्स है कंसेप्ट से क्लियर हो जाएंगे। ये जिस उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट उस लिंक से मिल जाएगा। तो आप अगर आप प्रोफेशनल एथिक्स एंड कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो आपके बुक्स रीड करने ही चाहिए। एक है बेयर एक्ट और एक है रेफरेंस बुक। तो समझ लो बेयर एक्ट और रेफरेंस बुक दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। और दूसरी बात, बहुत सारे लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दी है, आप एक बार चेकआउट कर लेना। और अगर आपको कुछ इशू है, मुझे मैसेज करना चाहते हो तो @thebangalore इंस्टाग्राम पेज है हमारा, वहाँ पर जाके मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।